खोया हुआ बच्चा फिर से मिला। विक्रम सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उसकी आंखों की चमक कहीं खो गई थी। हर सुबह वह भारी बैग लेकर स्कूल जाता, लेकिन उसकी मासूम उम्र उस बोझ को ढोने के लिए तैयार नहीं थी। किताबों के पन्नों में छिपे जटिल समीकरण, तारीखें और परिभाषाएं उसे रटनी तो पड़ती थीं, मगर उनका जीवन से क्या संबंध है, यह उसे कोई नहीं बताता था। माता पिता को लगता था कि वे उसे एक उज्जवल भविष्य दे रहे हैं, एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाकर जहां नंबरों की दौड़ ही सफलता का पैमाना थी। पर हर शाम जब विक्रम घर लौटता तो उसका चेहरा उतना ही मुरझाया हुआ होता जितना सुबह स्कूल जाते समय था। उसकी हंसी कहीं गुम हो चुकी थी, खेलकूद छूट चुका था और संस्कारों से जुड़ाव भी फीका पड़ने लगा था। पढ़ाई अब ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि एक बोझ बन चुकी थी। विक्रम के दादाजी ने ये सब देखा और एक दिन अपने बेटे विक्रम के पिता से कहा, क्या शिक्षा सिर्फ डिग्रियां पाने के लिए होती है? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा केवल एक मशीन बन जाए? पिता थोड़े असहज हुए, लेकिन वे अपने पिता की बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। दादाजी ने विक्रम को कुछ समय के लिए गुरुकुल भेजने का सुझाव दिया। माता पिता इस विचार से हिचकिचाए, पर अंततः वे मान गए। गुरुकुल में पहला दिन, पहली बार विक्रम बिना किसी भारी बैग के स्कूल गया। वहां न घंटियों की आवाज थी, न ही चार दीवारों में कैद पढ़ाई। उसके गुरुजी ने उसे पेड़ के नीचे बैठाकर कहा, बेटा पहले इस धरती को छूकर प्रणाम करो, ये हमें जीवन देती है। विक्रम को आश्चर्य हुआ, ये तो उसके स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया था। यहाँ न केवल किताबों की शिक्षा थी, बल्कि जीवन के हर पहलू की सीख दी जा रही थी। विद्या के साथ विनय। यहाँ बच्चे केवल किताबें नहीं रटते थे, वे अपने गुरु के चरणों में बैठकर विनम्रता से ज्ञान प्राप्त करते थे। शारीरिक और मानसिक विकास, योग, ध्यान और आत्मसंयम सिखाया जाता था, जिससे मन स्थिर और शरीर स्वस्थ रहता था। संस्कार और आत्मनिर्भरता। बच्चों को अपने कपड़े धोने से लेकर भोजन बनाने और जीवन के मूल्यों को समझने की शिक्षा दी जाती थी। कुछ महीनों बाद जब विक्रम वापस घर आया तो उसकी आंखों में वही खोई हुई चमक लौट आई थी। अब वह न केवल पढ़ाई में रुचि लेने लगा था, बल्कि माता पिता के प्रति उसका व्यवहार भी बदल चुका था। वह अब थैंक यू और सॉरी नहीं, बल्कि प्रणाम माता पिता कहने लगा था। पिता ने एक दिन उससे पूछा, बेटा तुम्हें गुरुकुल कैसा लगा? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, पापा अब मैं सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं बल्कि समझदार और जिम्मेदार भी बन गया हूँ। वहाँ शिक्षा केवल नंबरों की दौड़ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। माता पिता की आंखों में आंसू थे। वे समझ गए थे कि आधुनिक शिक्षा केवल नौकरी के लिए तैयार कर रही है, लेकिन गुरुकुल एक श्रेष्ठ इंसान बना रहा है। उस दिन उन्होंने संकल्प लिया कि अपने दूसरे बेटे को भी गुरुकुल में ही भेजेंगे, जहां न केवल ज्ञान बल्कि संस्कार भी सिखाए जाते हैं। गुरुकुल केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने का एक माध्यम है।